मैं वन व्यापारी हूँ। मेरा लावर गाँव। आजकल हालात चलिए महंगाई, आज देख रहे कितना महंगा हो गया है काम। मैं इनका नीलाम का महाराष्ट्र में पूरी जगह माल लेता था खैर का। इनका 25 लाख का माल मैं 40 लाख रुपए 15 लाख का फायदा करा के देता था नीलाम। मैं परमिशन चालू करने का था तो कई अधिकारी लोग मेरे कॉपी के ऊपर दूसरे और लोगों को परमिशन देते थे। उन लोग गलत काम करते थे। जो देखो अवैध धंधा करने वाले चोर लोग जो रहते हैं, व्यापारी लोग, वो लोग क्यों नहीं आ रहे आगे? क्योंकि उनको चोरी करना हम ईमानदारी से कर रहे हैं ना। मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं रास्ते पे उतरूंगा, पर मेरे को नीचे के अधिकारी के ऊपर भरोसा है। हाल भी हम गरीब लोगों को सस्ते भाव में दे रहे थे क्योंकि गैस का भाव ज़्यादा बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। वन व्यापारी ने लगाई मदद की गुहार, सैकड़ों आदिवासी हुए बेरोजगार। विशेष तौर पर आपको बता दें कि मामला भिवंडी तालुका पड़गा के लवार गांव की है, जहां आपको बता दें कि एक खैर छीलने वाले व्यापारी ने विशेष तौर पर गंभीर आरोप वन विभाग के संबंधित अधिकारियों के ऊपर लगाया और कहा कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने विशेष तौर पर खैर छीलने का जो कारोबार था, लगभग सैकड़ों आदिवासियों के जो है रोजी रोटी छीनने का कार्य किया। विशेष तौर पर आपको बता दें कि जवाद चिकलेकर जो कि वन व्यापारी हैं, इन्होंने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि हमने वन व्यापारियों को लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की संपत्ति का फ़ायदा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वन विभाग के अधिकारी हैं जो उनके कारोबार पर अड़ंगा डाल रहे हैं। उनका क्या कहना है हम आपको ज़रूर सुनाएंगे विशेष तौर पर। लेकिन आपको बता दें कि जो सैकड़ों आदिवासी अपने रोजगार को यहाँ से प्राप्त करते थे, तो कहीं ना कहीं आज वो अपने रोजगार को भी खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। वन व्यापारी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने बैंक से लोन भी लिया है और बैंक का लोन जो है चुकता नहीं कर पा रहे, जिसके कारण उनके परिवार में भी एक आपसी आ पड़ी है। विशेष तौर पर व्यापारी जवाद चिकलेकर ने अपने वक्तव्य में उन मजदूरों को जो इनके यहाँ पर कार्य करते थे, यानी कि सैकड़ों आदिवासी, आज उन्हें भी दूर दराज जाकर अपनी रोजी रोटी कमाना पड़ रहा है। लेकिन जवाद चिकलेकर ने अपने वक्तव्य में विशेष तौर पर वन विभाग के कुछ संबंधित अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया और न्याय की गुहार लगाई महाराष्ट्र सरकार से। क्या कहा, आइए सुनते हैं। जवाद भाई, क्या मामला है, किस विषय को लेकर आपकी पत्रकार परिषद है? मेरे पत्रकार परिषद इसके लिए है कि मुझे 99 से परमिशन दिया है। मैं वन व्यापारी हूँ। मेरा लावर गांव में खैर छिलने का डेपो, मैं वहाँ पे माल छिलते आया। वहाँ पे 100 आदिवासी लोगों को रोज़गार मिला के दिया। मिलने के बाद में ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये 99 का मेरे को परमिशन इधर है। उसके बाद में ऐसा ही बिना वजह से मेरा वो ये किया था, वापस 2006 में भी दिया था आस्थाने साहब रहते हुए। उसके बाद में ये मंत्री साहब पाचपोते साहब का भी लेटर है, देखो 2006 का, की तुम्हाला उपवन संरक्षक यांनी अटी शेतीवर परवानगी दिली। उसके बाद में वापस उन लोगों ने क्या किया, वापस कुछ दिन के लिए ऐसा मेरे को वापस पत्र निकाल के वापस परेशान किया। हमने क्या किया, इसके ऊपर बैंक का लोन लिया, कर्जा लिया। लेने के बाद में फिर वहाँ पे एक रामगांवकर साहब थे डेपो, उनको सब हालत बताया। बताने के बाद में उन्होंने मेरे को 2020 में मेरे को वापस इस डेपो की परवानगी दी। डेपो की परवानगी देने के बावजूद उसमें सब लिखेला है और उन्होंने मार्गदर्शन लिख के दिया। और मैं रेंजर, वहाँ का जो स्थानिक अधिकारी जो था, वन क्षेत्रपाल, उसके बाद एप्लीकेशन करके मैं माल छिलने का परमिशन लिया करता था। ऐसा करके मैं 2 साल तक वहाँ पे परमिशन माल छिलता रहा। माल छिलने के बावजूद वहाँ पे वही पंचनामा होता था, सब ये कागज़ मेरे पास है। पंचनामा होने के बाद में वहाँ पे वेरिफिकेशन करने आते थे ऑफिसर लोग, माल छिलने के बाद में रिपोर्ट देते थे। रिपोर्ट देने के बाद में फिर वहाँ का अधिकारी, उप विभागीय अधिकारी, वहाँ के रेंजर लोग सिफारिश करके फिर पास मेरे को देते थे। सब मेरे सीसी कैमरे फुटेज, वीडियो शूटिंग में सब है, सब ठीक है। ऐसा नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल तक। अभी फारिश का तो नियम सबको मालूम है, अगर कोई गलत काम करेगा, उनको अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो तुरंत आके वहाँ पे कार्रवाई करते हैं, बंद करते। 2 साल तक मेरा परमिशन बंद क्यों नहीं किया?
ये पास दिया मुझे, ये हमने हमारे वरिष्ठ अधिकारी रामाराव साहब है उनको बताया, उन्होंने हमको अच्छा गाइडलाइन भी दिया। गाइडलाइन देने के बाद में उन्होंने हमको मदद भी किया। क्या हुआ है उसके अंदर, मैं जब परमिशन चालू करने के टाइम उनको बताया था, जब मैं माननीय मंत्री साहब के पास चले गया, ये देखो ये मंत्री साहब का लेटर भी है, जिस पे वन मंत्री साहब ने लेटर के ऊपर रिमार्क भी मार के दिया है, उचित कार्रवाई करा। वहाँ पे एमपी साहब का लेटर भी था, उसके ऊपर भी लेटर एक करके दिया। वहाँ से मालूमात मांगी गई, ये लेटर है कार्यशन महसूल वन विभाग का 2000 का 20 का, तो उसमें देने के बाद में मुझे फिर ये लेटर आने के बाद में मुझे उपवन संरक्षक साहब ने गाइडलाइन बना के सब लिखा है, छिलने का परमिशन कैसा दिया जाए, कैसा करने का, इसको इतने साल से परमिशन दिया गया है, सब कुछ है। ऐसा उन्होंने माननीय मुख्य वन संरक्षक साहब जुमाने साहब थे उनको भेजा था। भेजने के बाद में उन्होंने फिर बोला कि तुम्ही तुमच्या इस्तारावर उचित कारवाई करा, अशा अशा ह्याच्यानी परवानगी द्या। तो मेरे को ये 2020 में फिर परवानगी दी, ये देखो ये कॉपी है। देने के बाद में 2 साल तक भी मैं परमिशन चालू करते रहा। अचानक उन्होंने मुझे ये ऐसा मार्गदर्शन निकाला, ये देखो ये मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन क्या है मुझे कुछ पता नहीं। तुम क्या लिखा है उसमें, डेपोवर आलेले खैर सोलिव करण्याचा मजाव करण्यात येत आहे, वरिष्ठ कार्यालयाकडून मार्गदर्शन प्राप्त होईपर्यंत आपल्याकडे मालाचा स्वरूप न बदलता माला निर्गत देण्यात कळविण्यात आलेला आहे। ये क्यों? ये 2 साल के बाद में मेरे डेपो पे कुछ गलत काम हुआ नहीं, मैंने इनका कोई आरटी शेट्टी का नियम का भंग किया नहीं, कुछ ही नहीं किया है। मैं हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमेशा आप मदद करते आया हूँ, हमेशा उनको सहकार्य करते आया हूँ। ये कुछ करने के बावजूद भी इस तरह का ठोस कदम फॉरेस्ट के लोग आपको ऊपर मतलब क्या कारण है कि जो ऐसा ठोस कदम उठाकर आपको जो डायरेक्ट कर रहे हैं? ये इसके लिए कर रहे हैं कि मैं महोदय मंत्री साहब को मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छा कुछ उधर है कि बाहर का साउथ इंडियन ऑफिसर यहाँ पे जो भेजा है रामाराव साहब, ये अच्छे ऑफिसर है। अगर यहाँ पे ये जो रहते नहीं ना तो ये न्याय भी मिला के नहीं देते। ये 10-10 साल से यहाँ पे बैठे ले ऑफिसर, ये लोग यहाँ के इस तारीख पे यहाँ पे बैठे ले, इनको सब मालूम है छिलने का परमिशन कैसा रहता है, सोल्यू कैसा करता रहे। उन लोग ने ये गाइडलाइन माननीय मुख्य वन संरक्षक साहब को गलत दिया है, उनकी दिशा भूल करके दिया। हालांकि मुख्य वन संरक्षक साहब ने देखो नागपुर में पत्र भेजा मार्गदर्शन के लिए, क्या बोला कि उन्होंने क्या 2014च्या नियमावलीनुसार वन क्षेत्राबाहेर प्रतिकृत अधिकारी आहेत, अशी या कायद्याचे प्रतिकृत आहेत, सदरची परवानगी देण्याकरता हे सोलिओ परवानगी देण्याकरता हे प्रतिकृत अधिकारी आहेत, अशी या कायद्याची धरणा आहे। तरी आपल्याकडून मार्गदर्शन मिलावा। मार्गदर्शन मिलने के लिए भेजा तो नागपुर में हम गए, वहाँ पे वहाँ के मुख्य वन संरक्षक प्रधान अपर, उन्होंने क्या बोला, तुम कुराड़ी से माल छील सकते हो, मशीनरी से तुम छील नहीं सकते, ऐसा मैं लिख के देता हूँ। तो उन्होंने पत्र दिया, ये पत्र भी दिया है मेरे पास है पूरा, उसके अंदर लिखेला भी है कि तुम अशा नियमावली प्रमाणे परवानगी द्या। देने के बाद में फिर वहाँ से मुख्य वन संरक्षक साहब ने थाना का उन्होंने डेपो को ये परवानगी पत्र भेजा कि ऐसा ऐसा नागपुर से लेटर आया है, इसके ऊपर परवानगी देने के लिए ये करो। ये जो परवानगी देने का रहता है ये मुख्य वन संरक्षक साहब ऐसा ही लिख के देते हैं, इसको परमिशन देने का काम डेपो का रहता है। उपवन संरक्षक जो रहता है वो गाइडलाइन करके देता है, लेकिन डेपो ने भी ऐसा लेटर बना के रेंजर को बना के दिया। ये डेपो साहब ने जो पत्र बनाया इसके अंदर उन्होंने सोलियो का नियमावली से गाइडलाइन बना के देना चाहता था। मतलब किसको मामला जो है, आप जो लकड़ी का जो छील हन करते हैं उसके लिए मतलब आपको ये काम को रोका जा रहा है, इसके लिए आपको रोक दिया जा रहा है कि मतलब जो आप लकड़ी का जो छील करते हैं उसके लिए आपको अधिकारी मतलब टोचन दे रहे हैं, मतलब टोचन मतलब कह सकते हैं कि आपको मतलब कह रहे हैं कि काम को रोके। हाँ, ये इसके लिए छिलने के लिए, लेकिन आपको परमिशन आपके पास है? हाँ, मैं रेंजर के पास से परमिशन लेता था छिलने का। ये कानून में ये 9 से मेरे को ऑर्डर मिली है, तुम रेंजर के पास जाने का, उसके बाद एप्लीकेशन करने का, उसको ये अधिकार है परवानगी देने का छिलने का। यहाँ के मुख्य वन संरक्षक को भी बात पटी है। तो क्या लगता है कि मतलब क्यों बाहर, मतलब आपके पास सारे पत्र होने के बावजूद भी, पत्र व्यवहार करने के बावजूद भी आपके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? क्या कारण क्या लगता है आपको? कारण इसके लिए ऐसा है, जो रामगांवकर साहब था उनको मालूम है कि उन्होंने जो ऑर्डर में एक लिखेला है
क्योंकि रामगांव को सबको मैंने पहले बताया था कि मैं 3 बार 99 से मैं परवानगी चालू किया छिलने का। तो मैं परमिशन चालू करने का था तो कई अधिकारी लोग मेरे कॉपी के ऊपर दूसरे और लोगों को परमिशन देते थे, उन लोग गलत काम करते थे। ये सारी जानकारी आपको थी? हाँ, ये जानकारी थी, मैंने ऐसा लेटर भी दिया था, आपने इसका विरोध विरोध किया था। साहब देखो, तुम इसको आमदार साहब ने भी पत्र दिए ले, क्या ऐसा ऐसे तुम चिखलेकर को अभी परवानगी दिए, दूसरे लोगों को तुम दे रहे, इन लोग गलत काम करते हैं, तुम देने को दे दो, तुमको सबको अधिकार है, लेकिन इनका डेपो के ऊपर कल अवैध माल पकड़ा जाएगा तो तुम दूसरे का डेपो बंद मत करो। तो इन लोग ने ऐसा ही किया। ऐसा ही करने के बाद मेरे साथ 2 बार नाइंसाफी हो गई। दूसरे का डेपो बंद करने के लिए बोलते थे, मेरा डेपो बंद किया जाता था। तो ऐसा 2 बार किया। मैं ऐसा 2 बार लड़ाई में अकेला लड़ रहा हूँ ठाणे जिले में। कोई जो देखो अवैध धंधा करने वाले चोर लोग जो रहते हैं, व्यापारी लोग, वो लोग क्यों नहीं आ रहे आगे? क्योंकि उनको चोरी करना, हम ईमानदारी से कर रहे हैं ना। हमको जो नेम दिया है आरटी नेम का हमने फॉलो किया है। आज भी हमारे डेपो के ऊपर एक भी गुना दाखिल नहीं हुआ है, दूसरे लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ तो साहब ने उसके अंदर फिर ऐसे ऑर्डर निकाल के दिया। क्या दिया है उसके अंदर लिख के, 14 नंबर में आरटी में भिवंडी तालुक्यातील राहुल गाव बोरवली गावात दास्तान डेपो या गावातील 1 गुणाची परमान पाता बंदी घालण्यात आलेली आहे। अर्जदार जवाद अमित चिखलेकर हे 1999 पासून हे खैर व्यापारी डेपोधारक आहे, यांच्याकडून एकही गुन्हा नोंद मिळून आलेला नाही। हे निर्देशन आल्यामुळे अपवाद प्रकार पाठोपाठ बदली देण्याची यांना परवानगी देण्यात येत आहे, ऐसा आरटी ऐसा जानकारी देके उन्होंने परमिशन दिया। अभी वो साहब ने क्यों किया, साहब को हमने ये मालूमात दे दिया कि साहब को मालूम है कि मैंने साहब को बोला ऐसा वापस तुम परमिशन देंगे हमको, हमने बोल सकते हैं परमिशन तुमको जिसको देना है दे सकते हैं कानून से, हम उस पर नहीं बोल रहे, हम हमारे लिए बोल रहे। उनके वजह से दूसरे को क्यों? लेकिन ये राइट है कि आपकी परमिशन है, आपके परमिशन पर दूसरे को मतलब उसमें परमिशन देना था, राइट है क्या? देखो मैं ऐसा कर सकते हैं क्या? मतलब आपका परमिशन आपके नाम से निकला है, हाँ, तो दूसरे को दे सकते हैं क्या? दूसरे को देने का वो उनको राइट है, देना है या ना देना वो परमिशन। लेकिन उसके अंदर उन्होंने खूब जानकारी किया कि यहाँ पे 2 बार ऐसा चिखलेकर के साथ अन्याय हुआ। चोरी, चिखलेकर ईमानदारी से 2 गाड़ी माल भरता था, ईमानदारी से काम करता था। ईमानदारी से माल करने के बाद में इनको परमिशन दिया तो इनका परमिशन ये लोग गलत काम करने के चिखलेकर को इसका नुकसान होता था। उन्होंने ऐसा डेपो के अंदर हाथ डाल के दिया। फिर इन्होंने क्या किया, अभी ये डेपो धारक वालों के पास कई जो नीचे के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है, मैं साफ नाम नहीं लूँगा, वो अधिकारी वो क्या हुआ है मालूमात नहीं दूंगा, वो जान सकते हैं। इन्होंने नीचे के डेपो को वालों से मिलके मेरा ये डेपो कैसा बंद किया जाए, जो ईमानदार आदमी जो काम करता है, ऐसा इन्होंने मेरा काम करके मेरे को तकलीफ देने का काम किया। उसके बाद में मेरा ऐसा करने के बाद में मैं नासिक में भी गया, नासिक में भी तकलीफ देने का मेरे को काम किया। ऐसे गाड़ी रुका की सुपारी देने के, गाड़ी रुका उसकी, इसकी डेपो कैसी बंद होना चाहिए, वहाँ पे मेरे को तकलीफ दिया। उसके बाद में मैं वरिष्ठ अधिकारी को ये मीडिया न्यूज़ द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं चिपलून गया, चिपलून में भी मेरे गाड़ी पकड़ के रखने के, इसका डेपो कैसा बंद होने का, इसका डेपो कैसा बंद होना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने, मेरे को लगता है ये सब लोगों ने मिलके नीचे के जो तस्करी करने वाले खैरलो वाले डेपो है, इन्होंने नीचे के भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है, इनको पैसा दे के, इनको हाथ से पकड़ के मेरा कैसे डेपो बंद किया जाए, ऐसी इनका काम चालू है। ये स्पष्ट इसमें दिख रहा है, क्योंकि नागपुर से अभी पत्र भी आया है, सब आया है, सब दिख रहा है इसके अंदर। तो आपकी मांगनी क्या है? मेरी मांगनी यही है, देखो यहाँ के अभी रोजगार आदमी थे, आजकल हालात चली है महंगाई, आज देख रहे कितना महंगा हो गया है काम। हम इनका नीलाम का, मैं इनका नीलाम का महाराष्ट्र में पूरी जगह माल लेता था खैर का, आप देख सकते हो, अब मालूमात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी निकाल सकते थे। इनका 25 लाख का माल मैं 40 लाख रुपए 15 लाख का फायदा करा के देता था नीलामी में। हर साल करोड़ों रुपए का इनका मैंने फायदा करा के देता आया तो हूँ, आप शासन को, वन विभाग को फायदा करा के देता था। वो ऑनलाइन हो या ओपन, वो डिपार्टमेंट को भी मालूम है कि चिखलेकर हमेशा आता था। 50 लाख का माल अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बिकने का रहता था, उसको कम से 25-30 लाख रुपए का फायदा करा के मेरे से मिलता था, क्योंकि मेरे को छिलने का परमिशन था। छिलने का माल परमिशन, क्योंकि इनका हम कभी कभी माल लेते हैं, वो पुराना माल रहता है, फैक्ट्री में माल लेते नहीं छिल के,
और ट्रांसपोर्ट का आपको मालूम है डीजल का भाव बढ़ गया है। हमने 100 टन भी माल इनका खरीद के लाया डेपो पे। वो छिलने के बाद उसको छिलने के बाद वो 50 टन होने का, 50 टन हमारा 75,000 रुपये का बचत होने का, और फिर वो हम 50 टन माल भेजने का हमारा यानी आधा भाड़ा बच जाने का। ये महंगाई की वजह से आप तो डीजल इतना महंगा हो गया है तो हम भेज नहीं सकते डायरेक्ट कच्चा माल, उसको साल निकालते थे, उसमें गरीब लोगों को। अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं रास्ते पे उतरूंगा। मैं वो वरिष्ठ अधिकारी, मेरे को उसके ऊपर भरोसा है, जो अभी बैठे ले मुख्य वन संरक्षक साहब, वो हमारे लिए मेहनत कर रहे। वो ऐसा नहीं है, वो मेहनत कर रहे, मैं उनकी वजह से खामोश बैठा हूँ। उनकी जगह और कोई ऑफिसर अगर रहता तो मैं वहाँ पे पूरा मैंने बीच में भी पत्र दिया था कि धरने आंदोलन में मैं बैठने वाला हूँ। मुख्य वन संरक्षक साहब ने मेरे को पत्र भेजा, आंदोलन करो मत, हमारा कोशिश जारी है, हम जल्दी से जल्दी ये काम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है वो अधिकारी के ऊपर, मेरे को नीचे के अधिकारी के ऊपर भरोसा रहा नहीं है, वो गलत लाइन दे रहे। एक मैं माननीय मंत्री साहब के पास ना टाइम गिरा तो मैं उधर उनके ऊपर कार्रवाई करने लगा हुआ, जिन जिन लोगों ने मेरे को तकलीफ दी है। मैं रास्ते पे उतरूंगा, धरने पे आंदोलन जल्दी जल्दी करूंगा। मेरी यही विनती है कि यहाँ के गरीब रोजगार आदिवासी लोगों को रोजगार, यहाँ से चिपलून में जो परमिशन चालू है, अक्कल कुएं में चालू है, नासिक में चालू है, चंद्रपुर में छिड़ रहे, महाराष्ट्र के अंदर चिपलून के अंदर कोल्हापुर, खेड़, हर जगह 150-300 कत्ता फैक्ट्री लगाए गए हैं। उसके बाद में 300-400 काल भट्टी को परमिशन दिया गया है। फिर वो कौन सा नियमावली है? ये नियमावली के इसके अंदर कुछ है ही नहीं। एक ये अपना माल ले रहता है, लाया जाता है डेपो के ऊपर, इसका खाली छाल निकालने का, खाली रेंजर के से परवानगी लेने का रहता है। ये माल हमने बेचते लिए इसका छाल निकालते थे। ये छाल भी हम गरीब लोगों को सस्ते भाव में दे रहे थे, क्योंकि गैस का भाव ज़्यादा बढ़ गया है। गैस के वजह से लोग गैस सिलेंडर, बेचारे गरीब लोग 20-25 रुपये का लकड़ा लेके जाते थे, दिन में गुजारा करते थे। उनको हम फ्री में भी देते थे, कई गरीब लोगों को हम फ्री में भी बांटते थे कि लेके जाओ जलाने के लिए, उनसे बहुत फायदा हो रहा था। वो लोग इनके जंगल में लोग लकड़ी तोड़ने के लिए जाते थे, वो भी बंद हो गया मेरा छिलने का परमिशन देने की वजह से, क्योंकि वो छिलटा लेके जलाने के लिए लेके जाता था। मैं बोला आओ आओ लेके जाओ, गरीब लोगों को तो फ्री रखा था मैं, ये हर काम में काम आता था। और छाल निकल, और 100 लोगों गरीब लोग इसमें पेट भरते थे। अभी यहाँ से उनको 400-500 किलोमीटर चिपलून जाना पड़ता है। हम स्थानिक है, स्थानिक होने के वजह से ये हमारे ऊपर अन्याय क्यों? हाँ, स्थानिक लोग हम यहाँ के होने की वजह से यहाँ से हम क्या 500 किलोमीटर जाएंगे क्या? अभी भी मेरे को 2 जिले में परमिशन तुरंत मिल रहा है, लेकिन मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि मेरा परमिशन चालू है। मैंने इनको बीच में पत्र भी दिया, क्या पत्र दिया, लेटर, क्या इन्होंने मेरे को जवाब भी नहीं दिया। क्या तुमको, मैंने बोला मेरा परमिशन चालू है, ऐसा ऐसा मैं नियमावली से मैं काम चलने का चालू कर रहा हूँ, 4 महीने हो गए। दूसरे अर्जी दिया उसको 6 महीने हो गए। तो इनका ही नियमावली की बात कर रहे हैं। इनके नियमावली में लिखा है 53(2) में कि अगर 30 दिन के अंदर तुमने परमिशन मुझे नहीं दिया तो तुम्हारा परमिशन कायदे से तुम्हारा लागू हो गया, ऐसा है। तो वही मैं अभी गरीब धर के करने वाला हूँ। और जो मार्गदर्शन पत्र मांगा तो आया है, परमिशन अभी मेरा लागू हुआ है। एक तो इन्होंने जो मार्गदर्शन पत्र निकाला है वो रद्द करना चाहिए। मेरा यही मानना है कि जैसा जो कंटिन्यू जो था वैसे ही चिखलेगढ़ का चालू करने थे। और रही दूसरी बात मैंने 2 एप्लीकेशन और भी किए, कत्ता फैक्ट्री के लिए और कत्ता बनाने की काल भट्टी के लिए। वो 2 एप्लीकेशन देने के बाद उसको भी 6 महीने हो गए। उसके भी नियमावली में लिखेला है कि 30 दिन के अंदर तुमने अगर परमिशन दी है, मेरे को 4 महीने का पत्र भेजा जाता है। मैंने भी उसका जवाब दे दिया है कि हमको परमिशन लागू हुआ है। हमने आपको बताया कि 3 महीने के बाद और 4 महीने के बाद आप लेटर का जवाब दे रहे हैं। तुम्हारे नियमावली के अंदर लिखेला है 53(2) में कि 30 दिन के अंदर परमिशन नहीं दिया तो लागू होता है ना। आप मुझे पत्र व्यवहार कर रहे हैं, इन्हें गलत फहमी करके देना नहीं चाहिए मुझे ना। मेरा यही कहना है, मेरा कुछ विरोध नहीं है। जो मेरा अभी बैंक का लोन है, मेरे को बैंक वाले टॉर्चर करने लगे। बैंक वाले को मैं अभी पैसा हफ्ता कैसा भरूँ? 6 महीने से रोजगार मेरा बंद हो गया है। आदिवासी समाज को भूखा मरने की अभी बारी आ गई है। वो भूखे मर, अब यहाँ से उनकी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि यहाँ से वो चिपलून जाने का आने का 500 किलोमीटर उधर 1-1 महीना उनको रहना पड़ता था। स्थानिक लोगों को यहाँ पे उनको परिवार बच्चे छोड़ के वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर उनको कानून है, पूरे महाराष्ट्र में कानून है। जवाहर चिखलेकर के लिए ठाणे जिले के अधिकारी जो नीचे के होंगे वो कानून नहीं है, उनके लिए लागू होता है। जवाहर चिखलेकर के लिए परमिशन लागू नहीं होता है
न उनका ऐसा भी नहीं, जो नीलामी का हम ज़्यादा से ज़्यादा माल लाते हैं, किसान के लोगों का पास ही माल ला के डिपो पर रखते हैं, वो पास के अंदर टुकड़े गिन के आते, 360 आए, 340 आए तो 340 गिन के ही जाते। कि ऐसा ही नहीं कि 340 आए कि 360 का ही लोग पास देंगे। रजिस्टर अपडेट करते थे, सीसी कैमरे और डिपो के अंदर हमने सब लगाए ले। और या ऐसा हमारा सिलसिला, हम हर महीने रिपोर्ट भी भेजते थे इनको, इनके अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को। जब उनको मालूम नहीं गिरा कि ये आप मार्गदर्शन 2 साल के बाद क्यों निकाला गया। तो आपकी मांगनी क्या है? मतलब यही है कि आपको आपका जो कारोबार है वो चालू करके दे दिया जाए। मेरा यही रिक्वेस्ट है उनसे, मेरा कुछ वाद नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ दे गया है, मेरे को बैंक का बहुत टॉर्चर हो गया है, गरीब लोगों का रोजगार डूब गया है। मेरा यही बोलना है कि मेरा नुकसान ना करे। अगर नहीं किया तो मैं आपके खिलाफ जल्द से जल्द अभी मोर्चा निकाल के अभी धरने पे बैठने वाला हूँ।